बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। गाँव में दो भाई रहते थे। बड़े का नाम गफ़ार, छोटे का नाम सतार था। दोनों सगे भाई थे, मगर इनकी हर बात एक दूसरे से अलग थी। गफ़ार बदसूरत, लालची और धोखेबाज था। सतार खूबसूरत, तंदुरुस्त और सीधा साधा नेक इंसान था। छोटी सी उम्र में ही दोनों की माँ अल्लाह को प्यारी हो चुकी। अब खुदा ने बाप का साया भी इनके सर से उठा लिया। बाप बेचारा एक गरीब दुकानदार था। परचून की छोटी सी दुकान से भला कौन सी ऐसी बड़ी आमदनी होती है कि वो अपना मकान बना लेता या बहुत सारा सामान खरीद लेता। जब वो मरा तो उसने अपने बेटों के लिए 3 चीज़ें छोड़ी, एक बकरी, एक कंबल और एक नारियल का दरख्त। इन तीनों चीज़ों का बंटवारा दोनों भाइयों में होना था। सतार सीधा साधा इंसान था। वो अपने बड़े भाई की चालाकी को समझ ना सका, इसकी बातों में आ गया और इसकी ये तजवीज़ मान ली कि 3 चीज़ों को आधा आधा करके दोनों भाई इस्तेमाल में लाएंगे। सबसे पहले बकरी का बंटवारा शुरू हुआ। बड़े भाई ने कहा, अगर बकरी के 2 टुकड़े करके हम आपस में बांट लें तो बकरी मर जाएगी, इसीलिए तुम इसका अगला हिस्सा ले लो और मैं इसका पिछला हिस्सा ले लेता हूँ। छोटे भाई ने सोचा, अगली चीज़ तो अच्छी होती है। दौड़ में जो आगे रहता है इंसान इनाम पाता है। वो खुशी से बकरी के अगले हिस्से का मालिक बनने पर राज़ी हो गया। अब होता यूँ है कि छोटा भाई बेचारा दिन भर घास काटता, नदी से पानी भरकर लाता और बकरी को खिलाता पिलाता, इसीलिए कि बकरी का मुंह तो इसके हिस्से में था। और बड़ा भाई ठाठ से दोनों वक्त दूध दोता और मज़े ले लेके पीता। छोटा भाई सतार तरसता रहता, इसीलिए वो दुबला पतला होता चला गया और बड़ा भाई फूल कर कप्पा हो गया। इसके पड़ोस में ही एक बूढ़ा और नेक आदमी रहता था। ये इन भाइयों के बाप का दोस्त था। ये दोनों भाई इसे मौलवी चाचा कहते थे। मौलवी चाचा से बड़े भाई की नाइंसाफ़ी ना देखी गई। उसने एक दिन छोटे भाई को अकेले में बुलाकर कहा, पगले तू इतना भी नहीं समझता कि बकरी चारा तेरा खाती है और दूध तेरा बड़ा भाई हजम कर जाता है। मेरा कहना मान। और ये कह के मौलवी साहब ने छोटे भाई के कान में चुपके से कुछ कह दिया। शाम को बड़ा भाई गफ़ार दूध दोहने बैठा तो छोटे भाई सतार ने एक छड़ी लेकर बकरी को छेड़ना शुरू कर दिया। बकरी इधर उधर फिर पैर मारती और चलाती और गर्ज गफ़ार के लिए दूध निकालना मुश्किल हो गया। वो जाकर बोला, सतार ये मत करो। सतार ने इत्मीनान से कहा, क्यों ना करूं, अगला हिस्सा मेरा है। तुम भी तो इसके थनों से सारा दूध निकाल कर पी जाते हो, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ। गफ़ार को आखिर हथियार डालना ही पड़े। बोला, अच्छा भाई, बकरी को छेड़ना बंद करो। आज से आधा दूध तेरा आधा मेरा। नहीं। सतार एक छड़ी बकरी की गर्दन पे सीधा करते हुए कहा, बकरी को आधा चारा भी खिलाना पड़ेगा, मरता क्या ना करता। गफ़ार ने ये भी मंजूर कर लिया और बकरी का आधा चारा गफ़ार को आधा दूध देने लगा। मगर बेईमानी इसके दिल से अब भी ना गई। सोचने लगा, क्या करूं। अचानक इसे कंबल का ख्याल आया। इसने सतार से कहा, चलो कंबल का भी बंटवारा करते हैं। यूं करो, दिन में इसे तुम इस्तेमाल कर लिया करो और रात को मैं ओढ़ लिया करूँगा। छोटा भाई सतार फिर धोखे में आ गया। दिन को तेज धूप और काम थामे भला कौन कंबल उड़ाए फिरता। गफ़ार ने मज़े से इसे उड़ाकर खर्राटे भरता और बेचारा सतार सर्दी में ठरता रहता। कई दिन गुजर गए। मौलवी चाचा को फिर दुख हुआ और इससे बार उन्होंने सतार को पहले की तरह एक बड़ी उम्दा तरकीब समझा दी। दूसरे दिन सतार ने कहा,
जब दिन ख़त्म होने में थोड़ी देर रह गई थी तो कंबल को पानी में भगो दिया। रात को बड़े भाई ने ओढ़ने के लिए जब कंबल उठाया तो इसे बड़ा गुस्सा आया। चीख कर बोला, ये क्या है, क्यों भगोया तुमने कंबल? मेरी मर्जी, सितार ने जवाब दिया। दिन में इसका मालिक हूँ। मैंने जब कंबल को मैला देखा तो मैंने इसे धो डाला और आइंदा इसे रोज़ाना इसे धोऊंगा। गफ़ार को दूसरी बार भी हार मानना पड़ी। इसने कहा, अच्छा मेरे भाई, अब हम दोनों मिलकर रात को इसे उड़ाएंगे ताकि ना तुम्हें सर्दी लगे और ना मुझे। अब तीसरी और आखिरी चीज़ जो रह गई थी वो था नारियल का दरख्त। गफ़ार के दिल में फिर बेईमानी आ गई। इसने सितार से चिकनी चिड़ी बातें करके इसे राज़ी कर लिया। ऊपर का आधा दरख्त मेरा होगा और नीचा हिस्सा तुम्हारा होगा। सितार एक बार फिर बड़े भाई के दाव में आ गया। अब सितार तो नदी से मटके भर भर कर पानी लाता और नारियल के दरख्त में डालता और गफ़ार ठाठ से नारियल तोड़ तोड़ कर खाता। दिन गुजरते गए सितार जब दरख्त में पानी दे देकर परेशान हो गया तो मौलवी चाचा सितार की परेशानी और गफ़ार की बेईमानी देख ही ना गई। इसीलिए कि मौलवी चाचा खुद ईमानदार और शरीफ आदमी थे। ना वो खुद बेईमानी करते थे और ना किसी दूसरे को बेईमानी करते हुए देख सकते थे। उन्होंने सितार को फिर एक बड़ा सी तरकीब बताई। दूसरे दिन जब गफ़ार दरख्त पर चढ़कर नारियल तोड़ रहा था तो सितार ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और दरख्त को जड़ के करीब से काटने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा। ऊपर से गफ़ार ने चलाकर कहा, मैं क्या करूं? सितार ने जवाब दिया, जड़ तो मेरे हिस्से में है, चाहे काटूं चाहे पानी दूं, मेरी मर्जी। ये कहकर फिर इसने कुल्हाड़ी उठाई और ठका ठक लगाई, चोटें मारी। अब तो गफ़ार को अपनी जान खतरे में नजर आई। घबराकर बोला, हाथ रोक लो मेरे भाई, अब मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। और गफ़ार ने वाकई अपना वादा पूरा किया। इसे अपने किए की काफ़ी शर्मिंदगी हुई। इसने सितार को फिर कभी धोखा नहीं दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।